एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों के साथ एक आश्रम में रहकर उनको जीवन जीने के तरीकों के बारे में सिखा रहे थे। बौद्ध भिक्षु के आश्रम में सभी शिष्य अच्छे से शिक्षा ले रहे थे। उनमें से एक शिष्य आनंद उन सभी शिष्यों में से अलग था। वो खुद को एक लीडर के रूप में देखता था, लेकिन उसमें कई गुण अच्छे थे, लेकिन वो अपने साथी शिष्यों को हमेशा उससे नीचा समझता था। उसे लगता था कि मैं दूसरे शिष्यों की तुलना से बेहतर हूँ। बौद्ध भिक्षु की उम्र ज्यादा हो गई थी। वे सोचते थे कि इन सभी शिष्यों में से एक को चुनकर उसको इस आश्रम की और सभी शिष्यों की जिम्मेदारी देखकर वो इस जीवन से मुक्त हो जाए। आनंद को लगता था कि वे दूसरे शिष्यों से ज्ञान में बेहतर है, तो गुरुजी उसे ही उनका उत्तराधिकारी चुनेंगे। गुरुजी को पता था कि आनंद एक अच्छा और बेहतरीन शिष्य है, वो आश्रम को अच्छे से संभाल पाएगा, लेकिन उसमें लीडर बनाने के अमुक गुणों को कमी है। एक बार गुरुजी ने आनंद को अपने पास बुलाया और कहा कि आनंद, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं इस आश्रम की जिम्मेदारी किसी और को सौंपकर शांति से देहत्याग करना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं किसे अपना उत्तराधिकारी चुनूं। तुम मुझे बताओ, मुझे किसे अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। आनंद ने तुरंत जवाब दिया कि गुरुजी, मैं इस आश्रम को आपकी तरह ही संभाल कर रखूंगा। मुझे आप इस आश्रम की जिम्मेदारी दे। गुरुजी ने आनंद से कहा कि आनंद, तुम अच्छे शिष्य हो, लेकिन इस पूरे आश्रम को संभाल कर रखना बहुत बड़ी बात है, वो तुम नहीं कर पाओगे। आनंद ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं गुरुजी? गुरुजी ने कहा, तुम अच्छे शिष्य हो, उसमें कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन पूरे समूह को संभाल कर रखना और उन सबका लीडर बनने के गुण जो होने चाहिए वो सभी तुम में नहीं है। आनंद ने कहा, गुरुजी, लीडर बनाने के लिए कौन से गुण होने चाहिए? कृपया करके आप मुझे बताइए। शायद मैं गुणों को जानकर अपने जीवन में उन गुणों को विकसित कर सकूं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छे लीडर के क्या गुण होते हैं। फिर गुरुजी शिष्य आनंद को एक कहानी सुनाते हैं। हिमाचल के पहाड़ों में एक घना जंगल था। उस जंगल का राजा एक शेर था। शेर अपनी पत्नी शेरनी और 2 बच्चों के साथ जंगल में रहकर राज करता था। शेर के राज में पूरे जंगल में मंगल था। जंगल के सभी प्राणी खुशी खुशी और निर्भय होकर विचरण करते थे। अपने बलशाली राजा शेर के संरक्षण में उन्हें कोई भय नहीं था। जंगल में प्रवेश करने वाले किसी भी दूसरे शक्तिशाली और खूंखार जानवर को शेर पटखनी देकर मार डालता था। राजा शेर का पूरा मंत्रिमंडल था, जिसमें भालू, जिराफ, तेंदुआ, हाथी, बाघ से लेकर खरगोश तक के जानवर शामिल थे। एक बार जंगल में कुछ शिकारियों ने प्रवेश किया। शिकारियों को ये खबर थी कि जंगल में शेर और उसका परिवार है, जिनको मारकर उनकी खाल से खूब माल कमाया जा सकता है। जंगल में शिकारियों के प्रवेश की सूचना गुप्तचर सियार ने राजा शेर को दी। शिकारी दल के प्रवेश की खबर सुनकर महामंत्री भालू ने राजा शेर को परिवार सहित कुछ दिनों के लिए पहाड़ की चोटी पर बनी गुफा में जाने की सलाह दी और कहा कि उन शिकारियों के झुंड से हम सब निपट लेंगे। अपने महामंत्री के मुख से ऐसी बातें सुनकर शेर ने असहमति में सिर हिलाते हुए कह दिया कि शिकारियों के झुंड से वह खुद निपटेगा। शेर को आगे बढ़ता देखकर पूरे मंत्रिमंडल और जंगल वासियों में अद्भुत हौसला आ गया। सेनापति बाघ ने राजा शेर को सलाह दी कि शिकारी जंगल में घुसे उससे पहले ही हम उन पर हमला कर देते हैं, जिससे वे लोग भाग जाएंगे। शेर को ये सलाह पसंद नहीं आई। वो किसी जल्दबाजी में नहीं था। फिर भी बाघ की सलाह को मानते हुए उसमें जरूरी सुधार के साथ शेर ने कहा कि हम हमला करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद पूरे योजनाबद्ध तरीके से। शेर ने अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। शिकारियों से निपटने के तरीकों पर सबकी सलाह को ध्यान से सुना। अंत में शेर ने सबकी सलाह को उत्कृष्ट बताते हुए पूरी योजना को सबके सामने प्रस्तुत किया। शेर की योजना सुनकर पूरा मंत्रिमंडल उनसे सहमत हो गया। अपनी योजना के अनुसार शेर ने पहली चाल चली। जंगल की सभी मधुमक्खियों को उसने बुलावा भेजा।
कुछ ही देर में जंगल की सारी मधुमक्खियां इकट्ठी हो गई। शेर ने उनको शिकारियों के झुंड को घायल करने का आदेश दिया। अपने राजा का आदेश पाकर मधुमक्खियों का दल शिकारियों पर टूट पड़ा। अचानक हुए हमले से शिकारी इधर उधर भागने लगे। मधुमक्खियों के काटने से शिकारी घायल हो गए थे। मधुमक्खियों से बचने के लिए शिकारिया के दिमाग में एक उपाय सूझा। वे सब पानी के तालाब की ओर भागे, जिसमें डुबकी लगाकर वे उनसे तुरंत रूप से बच सके। तालाब से कुछ दूरी पर ही शिकारिया के पांव अचानक ठिठक गए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे मगरमच्छ तालाब के किनारे पर इधर उधर घूम रहे थे। अपने आंखों के सामने मौत खड़ी देखकर शिकारी उल्टे पांव वापस भागे, लेकिन तब तक मधुमक्खियां ने उन्हें काफी घायल कर दिया था। आंखों पर काटने से सबकी आंखें सूज गई थी। शिकारियों ने शिकार की इच्छा छोड़कर वापस सही सलामत घर लौटने में भलाई समझी। लेकिन तभी बीच में शेर की सेना ने बाघ की अगुवाई में हमला बोल दिया। आंखों में दर्द और थकान की वजह से वे ज्यादा भाग नहीं सके और सभी शिकारी खुद ही शेर की सेना का शिकार हो गए। अपने राजा शेर की सूझबूझ से पूरा जंगल बच गया था। सभी ने अपने राजा की शान में जयकार की। ये कहानी इतनी ही नहीं है, इसके भीतर ऐसे कई बिंदु आ गए हैं जिन्हें शायद तुमने सुनने के समय नजरअंदाज कर गए होंगे। ये कहानी नेतृत्व कैसे किया जाता है ये दर्शाती है। इस कहानी से नेतृत्व संबंधी क्या सीखा जा सकता है, इसके बिंदुओं पर एक बार गौर करते हैं। 1. संयम और निस्वार्थता। सबसे पहली बात यह कि शेर खुद मांसाहारी होते हुए भी उसके राज में सभी जानवर खुशी से रहते थे। इसका मतलब ये तो कभी नहीं होगा कि शेर का पूरा परिवार शाकाहारी होगा। ये सच है कि शेर ने अपने परिवार के भोजन के लिए जानवरों का शिकार किया होगा, लेकिन जरूरत के मुताबिक, जिससे पूरे जंगल ने शेर की जरूरत को समझा। इसी प्रकार एक नेता की जरूरतें उसके अनुयायी समझते हैं, लेकिन तब तक ही जब तक नेता का आचरण संयमित हो। 2. किसी भी प्रॉब्लम में खुद को आगे रखना। किसी भी बाहरी खूंखार जानवर से राजा शेर खुद भिड़ता था। किसी भी समस्या से खुद जाकर पहले रूबरू होना एक सच्चे नेता की निशानी है। 3. सिंप्लिसिटी और आगे बढ़कर चुनौती लेना। जंगल में शिकारिया के प्रवेश पर अपने महामंत्री की जंगल छोड़कर गुफा में जाने की सलाह को राजा ने विनम्रता पूर्वक नहीं माना, बल्कि खुद उनसे लड़ने का निश्चय किया। संकट के समय मैदान नहीं छोड़ने का गुण किसी भी नेता की स्वीकार्यता को और बढ़ा देता है। 4. जल्दबाजी से काम न लेना। अपने सेनापति बाघ की तुरंत हमला कर देने की सलाह को शेर ने अस्वीकार कर दिया। किसी भी विपत्ति के आने पर बिना योजना के उससे दो चार होना अधिकांश रूप से असफलता का कारण बनता है। 5. सबका विश्वास प्राप्त कर सक्सेसफुल प्लान बनाना। बाघ की सलाह को न मानने के बाद भी बाघ की सलाह और अन्य जानवरों की सलाह को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर उसमें फेरबदल के साथ अपनी योजना बनाए। सुनो सबकी करो मन की। एक नेता को चाहिए कि वह सबकी सलाह को सुने, उस सलाह का मान करे और आवश्यकतानुसार उसमें सुधार कर अपनी योजना बनाए। साथ ही उस योजना को प्रस्तुत करते समय ये दर्शाने की पुरजोर कोशिश करे कि सबकी सलाह से ही ऐसी उत्कृष्ट योजना बन पाई है। इससे अपने अनुयायियों की नजरों में नेता का कद बढ़ता ही है। 6. अपने हितैषियों की चिंता करना। शेर ने तुरंत अपनी सेना को न भेजकर मधुमक्खियों को पहले भेजा, क्योंकि एक नेता के तौर पर शेर अपने किसी प्रिय को नहीं खोना चाहते थे। शेर को भलीभांति पता था कि शिकारियों के पास बंदूकें थी। यदि पहला हमला जानवर करेंगे तो हो सकता है कि शिकारियों की गोली से कई जानवर मर जाए। इसलिए शेर ने उत्कृष्ट उपाय सोचते हुए मधुमक्खियों को पहले हमला करने के लिए कहा। शेर को पता था कि मधुमक्खियों से निपटने के लिए शिकारियों के पास कोई हथियार नहीं होगा। 7. दूरदर्शिता। तालाब के किनारों पर मगरमच्छों का घूमना भी शेर की योजना का हिस्सा था। शेर ने दूरदर्शिता दिखाते हुए सोचा था कि शिकारी तालाब की ओर जरूर भागेंगे, इसलिए उसने पहले ही मगरमच्छों को तालाब के किनारों पर खड़ा कर दिया था। 8. उचित समय पर उचित कार्यवाही।
इधर उधर भागकर जब शिकारी पूरे थक गए, तब शेर ने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया और शिकारियों को मौत की नींद सुला दिया। शेर को ये ज्ञात था कि इस स्थिति में शिकारी बंदूक नहीं चला पाएंगे। इस कहानी में ये भी है कि शेर अगर चाहता तो मगरमच्छों को तालाब में छिपकर शिकारियों को मारने का आदेश भी दे सकता था, लेकिन अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए शेर ने शिकारियों को डराने के लिए मगरमच्छों को तालाब के किनारे पर खड़ा किया और अपने शत्रुओं का खात्मा खुद किया। गुरुजी की बात सुनकर आनंद ने कहा कि गुरुजी, मैंने आपके पास से इस कहानी को सुनकर अभी अच्छे लीडर के क्या गुण होते हैं वो सीख लिया है। मैं अभी अपने जीवन में इस गुणों को आचरण में लाने का प्रयास करूंगा। ये कहानी हमको एक लीडर के तौर पर लड़ना सिखाती है। इस कहानी को आप खुद पढ़े समझे, अपने बच्चों, विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों को ये कहानी सुनाएं और उन्हें लीडरशिप की विशेषताओं का ज्ञान कराएं। दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसी ही मोटिवेशन कहानी देखने और सुनने के लिए मेरी चैनल द देव मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लेना।